Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك वसल्लम. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ान गिरामी, दोस्तों और अजीज साथियों, दुनिया एक ऐसी चीज है कि अगर इसकी मोहब्बत दिल में घर कर जाती है तो न भाई भाई का है, न बड़ा है, न कोई छोटा है, कोई न अपना है न कोई पराया है. सारे रिश्ते नाते, कदर मंजिलत सारी पामाल हो जाती है अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में रचती और बसती है. दुनिया में जितने आपस के झगड़े हैं, आपस की दूरियां हैं, नफरतें हैं, तेरी मेरी है, वो सब की बुनियादी वजह एक है, वो दुनिया की मोहब्बत. दुनिया की मोहब्बत ने हमको आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया. और किस दर्जे में जुदा करती दुनिया, इसको समझने के लिए मुहर्रमुल हराम की एक तारीख है, इस्लामी तारीख, जिसको अगर हम अच्छी तरह से समझें तो हमें समझ में आएगा कि दुनिया कहते किसको हैं, दुनिया कहते किसको हैं. यजीद ये एक सहाबी हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है. सहाबी बहुत ऊंचा मकाम है और हजरत अमीर माविया तो बहुत बड़े सहाबी हैं. 1,24,000 सहाबा हैं, उनमें नुमाया सहाबा में हजरत अमीर माविया का नाम है. बहुत नुमाया नामों में हजरत अमीर माविया का नाम है. उनके बेटे का नाम यजीद है, उनके बेटे का नाम यजीद है. जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत जो हुई है उनमें यजीद का भी एक रोल है, यजीद का भी एक रोल है. और इसमें नुमाया काम करने वाला उबैदुल्लाह बिन जियाद है. यजीद ने तो सिर्फ कूफा का गवर्नर बनाया था. यजीद तो मुल्क शाम में था, करबला के मैदान में यजीद नहीं था, यजीद नहीं था. कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया था कि हम आपके हाथ में बैत करेंगे. तो इस बैत की हवा को खत्म करने के लिए यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को हाकिम बनाया था कूफा का, कि जाओ इस मसले को ठंडा करो, खत्म करो. इसके लिए उबैदुल्लाह बिन जियाद आया था. और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने यह काम जो किया है वो भी जानता था कि इमाम हुसैन कौन है. हम और आप तमाम हजरत इमाम हुसैन को 1400 साल बाद जानते हैं. उनके
नाम पर अपनी जानी और माली कुर्बानियां देते हैं, तो वो तो उस करीब का जमाना, तो इमाम हुसैन को अपनी नजरों के सामने देखते थे। वो इमाम हुसैन को अपनी नजरों के सामने देखते थे। तो जितना हम जानते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा अच्छा वो जानते थे। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद भी जो है वो कोई शिवाजी महाराज की नस्ल से नहीं था, वो भी मुसलमान था। उबैदुल्लाह बिन जियाद भी मुसलमान था, यजीद भी मुसलमान था। अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास के लड़के अम्र जो मैदान करबला में थे, वो नहीं जानते थे इमाम हुसैन को, वो भी जानते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास के लड़के थे, साद बिन अबी वक्कास के लड़के अम्र थे। तो ये अम्र जो है 4000 का लश्कर लेकर मैदान करबला में आए थे। यजीद ने इनको भेजा। जब यजीद ने पैगाम उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भेजा, उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने जब भेजा इनको, हुक्म दिया कि तुम इमाम हुसैन को रोको और इनसे निपटो, तो अम्र बिन साद ने माफी चाहिए कि मेरे जिम्मे ये काम मत दो, किसी और के जिम्मे कर दो, कि मैं अपनी तलवार से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून से अपनी तलवार को रगूं, ये मेरा दिल नहीं चाहता है। वो भी जानते थे कि इमाम हुसैन कौन है, इमाम हुसैन कौन है। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा कि रई का तुम्हें हाकिम और गवर्नर बनाया हूं मैं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें गवर्नरी से हटा दिया जाएगा, तुम्हारी जगह किसी और को करेंगे। तो ये गवर्नरी का मिलना और ये ओहदे का मिलना, ये मनसब का मिलना, इसका आदमी जब दिलदादा हो जाता है, इसकी मोहब्बत दिल में रचती है, बसती है, तो वो हर काम करने को फिर तैयार होता है, हर काम करने को तैयार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद भी जानता था कि इमाम हुसैन कौन है, लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ये देख रहा था कि पल्ला भारी यजीद का है, और यजीद के हाथ पर सिर्फ चंद अहबाब के अलावा सबने बैअत कर ली है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, हजरत हुसैन इब्न अली हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। ये गिने चुने चंद अकाबिर हैं, इन्होंने बैअत नहीं की, बाकी सबने की गए बैअत। पूरा मुल्क शाम और पूरा इलाका जो है मक्का मुकर्रमा छोड़कर, एक मक्का मुकर्रमा के लोग जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैअत किए थे। बाकी सारा मुल्क मक्का मुकर्रमा से लेकर मुल्क शाम तक यजीद के हाथ पर सबने बैअत कर ली थी। तो यजीद का पल्ला भारी है, और यजीद जो है वो नाखुश था उबैदुल्लाह बिन जियाद से। इसको खदशा था, इसको अंदेशा था कि बसरा की जो गवर्नरी मेरे हाथ में है, यजीद आते ही, हुकूमत में आते पहले सबसे पहले मुझे हटाएगा, सबसे पहले मुझे हटाएगा। ये उबैदुल्लाह बिन जियाद को यकीन था कि यजीद के अमीरुल मोमिनीन बनते ही उसके दिल में मेरे ताल्लुक से खटक है, सबसे पहला काम यही करेंगे यजीद करेगा कि मुझे बसरा की गवर्नरी मेरे हाथ से छीन लेगा। लेकिन यजीद के सामने इन सारे मसाइल से बड़ा मसला इमाम हुसैन का था। इमाम हुसैन के लोग दिलदादा थे, समझते थे, सारी पूरी उस वक्त की रियाया समझती थी कि अगर इस वक्त अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए जाने के लायक और काबिल कोई शख्सियत है तो वो कौन है? इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है। तो यजीद ने इस मसले को निपटाने के लिए बजाय ये कि उबैदुल्लाह बिन जियाद को बसरा के हाकिम से उनको माजूल करने के बजाय बसरा का भी गवर्नर बनाया और कुफा का भी गवर्नर बनाया। तो ये तो खुश हो गया, और इसने और मजीद खुश करने के लिए, यजीद को और खुश करने के लिए और अपनी गवर्नरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए
जो पैगाम उसकी तरफ से आया था उसको कर गुजरने को इसने अपनी आखिरी आरजू और समझ लिया इसने कि जो चाहे वो करना है करूंगा, लेकिन मैं यजीद को खुश करूंगा इमाम हुसैन को रास्ते से हटाकर, इमाम हुसैन को रास्ते से हटाकर। तो इसके लिए इसने उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इस काम को पूरा करने के लिए अम्र बिन साद का इंतखाब किया। अम्र बिन साद का इंतखाब किया। अम्र बिन साद को 4000 फौज देकर इनको रोका। अम्र बिन साद कह रहे थे किसी और के जिम्मे करो, तो उन्होंने कहा अगर किसी और के जिम्मे करना है तो यहाँ की गवर्नर ही छोड़ो, मरता क्या ना करता। तो हमें और आपको भी ये समझने की जरूरत है, सियासी लोगों से ज्यादा हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता न रखें। ये वही करते हैं जो इनके ऊपर वाले कहते हैं, इसलिए कि ऊपर वालों के कहने पर ये करेंगे तो इनकी आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और दूसरी बात, इस पूरी तारीख के अंदर चाहे वो रियासत हो, सियासत हो या दुनिया हो, माल की शक्ल में हो, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में रचती है और बसती है तो वो ये आदमी ये नहीं देखता कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है, ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि मेरे पैर कदम मजबूत कैसे होंगे, मेरे पैर मजबूत कैसे होंगे। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भी और अम्र बिन साद ने भी, अम्र बिन साद करबला के मैदान में पहुंचे। अब भी कोशिश कर रहे हैं अम्र बिन साद कि मेरी तलवार इमाम हुसैन के खून से ना रंगे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। 2 मुहर्रम उल हराम को 2 तारीख मुहर्रम की 2 तारीख थी, अम्र बिन साद जो है करबला के मैदान में पहुंचे। 1 हफ्ते तक गुफ्तगू करते रहे कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई बीच का रास्ता निकले, मेरी तलवार से इमाम हुसैन का खून, मेरी तलवार पर इमाम हुसैन का खून ना आए, इसकी कोशिश करते रहे। हजरत इमाम हुसैन से गुफ्तगू की तो इमाम हुसैन से कहा कि कोई बीच का रास्ता निकालिए। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्र बिन साद के सामने 3 बातें रखी, इन तीनों बातों में से कोई एक मंजूर कर लो, बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा, हमारा भी मसला हल हो जाएगा। 3 बातें क्या? पहली बात तो यह है कि मुझे वापस जाने दो, मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूं, मक्का मुकर्रमा वापस चला जाऊंगा, खाने काबा में रहकर जिंदगी के आखिरी दिन इबादतों में गुजार दूंगा, एक बात। दूसरी बात, मक्का मुकर्रमा नहीं जाने देते तो मैं ममलिकत इस्लामिया से हटकर किसी सरहदी इलाके पर चला जाऊंगा, बेईमानों से जिहाद करते करते शहादत का जाम पीकर अपनी जिंदगी के दिन जो बचे हैं उसको पूरा करके रुखसत हो जाऊंगा, किसी सरहदी इलाके पर चला जाता हूं। 2 बात। तीसरी बात कि मुझे मेरा रास्ता मत रोको, मैं यजीद के पास मुल्क शाम खुद चला जाऊंगा, अपना मसला उनसे खुद आमने सामने बैठकर हल कर लूंगा। जिस तरह से मेरे भाई इमाम हसन ने कर लिया था, ऐसे ही मैं इमाम यजीद से बात करके अपने मसले को हल कर लूंगा। तो अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास खुश हो गए, उबैदुल्लाह बिन जियाद इनमें से किसी एक को कबूल करेगा और ये मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जब ये पैगाम पहुंचा कि इमाम हुसैन ने ये 3 बातें रखी हैं, इनमें से कोई एक बात मंजूर कर लो, मसला खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी मसला नहीं, उनका भी मसला नहीं। वहां उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास शिमर जिलजोशन बैठा हुआ था। मनहूस बदबख्त लोग हर जगह हर जमाने में रहे हैं, भड़काने का काम, लड़ाने का काम हर कौम के अंदर, हर समाज के अंदर करते रहते हैं। ऐसे शिमर जिलजोशन उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास बैठा हुआ था। उसने कहा कि देखो, अगर इमाम हुसैन मुल्क शाम चले गए और उन्होंने अपना मसला वहीं निपटा लिया तो यजीद की निगाह में इमाम हुसैन की कदर और कीमत बढ़ेगी और तुम्हारी घटेगी। उबैदुल्लाह बिन जियाद का मकाम यजीद की निगाह में घटेगा और उनका मकाम बढ़ जाएगा इमाम हुसैन का। इसलिए बिला किसी तामुल के, बिला किसी ताखीर के
या तो उनको कैदी बनाकर अपने यहाँ पहुंचा लो और उनको जबरदस्ती उनसे बैत लो यजीद के नाम पर तुम्हारे हाथ अपने हाथ पर, या उनका सर कलम करके मसला खत्म कर दो। अगर ये वक्त चला गया तो तेरी कोई हकीकत और तेरी कोई हैसियत यजीद की नजरों में नहीं रहेगी। ये शिमर जिल जोशन ने पट्टी पढ़ाई उबैदुल्लाह बिन जियाद को। तो सिर्फ अपना मकाम यजीद की निगाह में अपना मकाम बनाने के लिए, अपने मकाम को मुस्तहकम करने के लिए, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपनी गवर्नरी को मजबूत करने के लिए शिमर जिल जोशन की बात को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कबूल कर लिया और फौरन ये हुक्म पे भेजा कि बिला तअम्मुल किसी कोई बात गुफ्तगू किए बगैर या तो उनको इमाम हुसैन को कैदी बनाओ या ये कि इमाम हुसैन का सर कलम करके उनका सर मेरे दरबार में भेजो। अल्लाह करे कि हम सब समझें। ये रोज़े अव्वल से सिलसिला आज तक चल रहा है और एक क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब कभी भी लोगों के दिलों में ओहदे की, कुर्सी की, मनसब की, जान माल की ये मोहब्बत आती है तो फिर कुछ नहीं देखता कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, तुम कौन हो और हम कौन है, ये कुछ नहीं देखता है, ये कुछ नहीं देखता। सुबह से लेकर जोहर तक और जोहर के बाद तक भी हुर बिन यजीद तमीमी के साथ 1000 और अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास के साथ 4000, ये 4000 थे और इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे। ये सुबह से लेकर जोहर तक और जोहर के बाद तक भी मुकाबला करते रहे। जितने मैदान में थे सब जानते थे कि इमाम हुसैन इनका मकाम मर्तबा क्या है। हर एक आदमी दूसरे लोगों के ऊपर तीर और तलवार का हमला कर रहा था, इमाम हुसैन से हर एक आदमी कट रहा था कि कोई दूसरा काम करे, कोई दूसरा काम करे, कोई दूसरा काम करे, मेरी तलवार इमाम हुसैन पर न पड़े। हर एक सोच रहा था। जोहर हो गई, जोहर की नमाज के लिए इमाम हुसैन ने जंगबंदी की फरमाइश की, लेकिन उन यजीदियों की तरफ से आने वालों ने इसकी मोहलत नहीं दी। उसी हालत में इमाम हुसैन ने नमाज जोहर अदा की। सुबह की नमाज के बाद से लेकर जोहर तक जोहर की नमाज उन्होंने उसी मकाम पे अदा की। हमारे और आपके लिए भी इल्म फिक्रिया है कि ये 72 साथी थे और लगभग सारे ही जोहर की नमाज तक शहीद हो चुके थे और जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंद नहीं हुई। उसी हालत में इमाम हुसैन ने जोहर की नमाज अदा फरमाई। जब मैदान जंग में और सारे साथी शहीद हो चुके हैं, कुछ साथी अभी 2-4 साथी बाकी हैं, लेकिन जोहर की नमाज अदा की। और हम लोग जो हैं मुहर्रम का महीना मनाते हैं और नमाज का आता पता नहीं, नमाजी का आता पता नहीं। जबकि सैयदुल शबाब अहलिल जन्नह इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के ताल्लुक से अपनी हयात में यह मुजदा सुनाया था कि हुसैन हो कि हसन हो, ये जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत की बशारत इनको पहले मिल चुकी थी, लेकिन इनको भी नमाज की माफ नहीं है। मैदान करबला में भी हुसैन को नमाज माफ नहीं है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मुझे ये कहना है कि हर एक ला बच रहा था कि मेरे हमले के जरिए से इमाम हुसैन का काम तमाम न हो, लेकिन शिमर जिल जोशन उसने ललकारा और उसने 6 आदमियों को तैयार करके हमले के लिए इनको तैयार करके आगे बढ़ा। शिमर जिल जोशन कौन है? इससे पहले भी शायद मैं कई साल पहले आप हजरत की खिदमत में बात रखा था। शिमर जिल जोशन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का साला है। इसकी एक बहन थी जिस बहन का नाम उम्मुल बनीन बिन्ते हराम। ये हजरत अली ने इससे निकाह किया था कूफा पहुंचने के बाद। कूफा पहुंचने के बाद शिमर जिल जोशन की बहन से हजरत अली ने निकाह किया था और इस उम्मुल बनीन बिन्ते हराम के पेट से और हजरत उमर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुल्ब से 4 बेटे थे, उबैदुल्लाह, अब्बास, उस्मान और जाफर।
ये चारों बेटे हजरत हुसैन के साथ मैदान करबला में थे। ये चारों बेटे थे। और शिमर जिल जोशन जब उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास से निकला था आखिरी फैसला करने के लिए मैदान करबला में, उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास से अमननामा लिख कर लाया था, मेरे ये 4 भांजे हैं जो इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में, तुम इनके लिए अमन का ये दे दो, परवाना दे दो, मैं अगला काम करूंगा। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अमान का पैगाम लिख कर दिया था। शिमर जिल जोशन मैदान में पहुंचा और अपने इन तीनों चारों भांजों को मुखातब करके कहा कि तुम्हारे लिए मैं अमान लेकर आया हूं, तुम्हें अमान है। तो सारे चारों भांजों ने कहा कि तेरे उबैदुल्लाह बिन जियाद के अमान से अल्लाह का अमान हमारे लिए बेहतर है। ये शिमर क्यों आया था? बोला मुअर्रिखीन ने तारीख की किताबों में बात लिखी है कि शिमर के दिमाग में ये जहरीला जुर्सुमा था कि हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन है, इमाम हसन, इमाम हुसैन इस वक्त या तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम हुसैन बनेंगे या फिर यजीद बनेगा, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं। मेरे जो भांजे हैं उबैदुल्लाह, जाफर, उस्मान और अब्बास, इन चारों में से किसी का तो नाम आएगा ही नहीं। ये चारों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, या तो हुसैन बनेंगे या यजीद बनेगा। तो इसके दिल दिमाग में इतनी बात थी कि मेरे ये भांजे नहीं बनेंगे, हुसैन बनेंगे, या वो भी ना बने, हमारे नहीं बनते तो वो भी ना बने। इसलिए सिर्फ शिमर जिल जोशन ने उबैदुल्लाह बिन जियाद का साथ दिया था कि हमारे घर के मेरे भांजे, मेरे जो सगे भांजे वो नहीं बनते हैं, तो इमाम हुसैन भी न बने, चाहे वो यजीद बनता बने। इसके लिए सिर्फ मैदान कारजार को गर्म करने में शिमर जिल जोशन ने नुमाया काम रोल अदा किया था। यही वो सारी बीमारियां हैं, ये वाकयात जो सुनाए जा रहे हैं, इन्हीं बीमारियों से आज हम सब अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और यही वो सारी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां चल रही हैं। हम सब दूध के धुले नहीं, हम भी सब इसी बीमारियों में घिरे हुए हैं। इसी को कहते हैं असबियत, इसी को कहते हैं दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत जब रचती है, दिल में बसती है, तो मैं कौन और आप कौन, आप कौन है मैं नहीं देखता, मैं कौन हूं आप नहीं देखते। दीन क्या कहता है, आप भी नहीं देखते मैं भी नहीं देखता। शरीयत क्या कहती है, आप भी नहीं देखते मैं भी नहीं देखता। मेरा और आपका सबका नुक्ता नजर जो रहता है कि वो यही होता है कि मेरी झोली कैसे भरेगी, मेरा मसला कैसे हल होगा, मेरी अरमान कैसे पूरी होगी। इसी अरमानों को पूरा करने के लिए आदमी फिर अपने कदम उठाता है। अल्लाह पाक हमें तुम्हें सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।